बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला तहरीकी साथियों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। टाइम के मुकाम पे होने वाली कॉन्फ्रेंस के मौका पे सवाल जवाब के सेशन को लेके एक बहस जो है वो पूरी सोशल मीडिया पे बरपा है। और इस बहस के अंदर एक तो वो सारे दोस्त जो तहरीक के साथ वाबस्ता हैं वो अपने मुस्बत मकालमे और बहस को फ़रोग़ दे रहे हैं। यकीनन ये तो खुशाइन है, लेकिन इस बहस के अंदर चंद ऐसे अनासर हैं जो नस्ल दर नस्ल जो है वो सहूलतकारी उनकी रग रग में बसी हुई है। वो खुश हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि शायद इस तरह के बहस और मुबासे हैं, इस तरह के सवालात के सेशन से जो है तहरीक टूट गई है, ख़त्म हो गई है। मैं उनको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ और मेरे वीडियो पैगाम बनाने का मकसद भी यही है कि हम डे फर्स्ट से इस तहरीक को बनाने वाले लोग हैं। इस तहरीक के अंदर किसी अवाम को, किसी गफलत को, किसी मसलियत को, किसी सौदाबाजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और तहरीक को अवाम की तहरीक है और अवाम ही इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। अवाम को ये बात समझाना ज़रूरी है कि जहाँ पे तहरीक में कमज़ोर फैसलों की वजह से नुकसानात होते हैं, तो उस नुकसानात की असल ज़िम्मेदार वही लोग, वही फोरम और वही अदारे होते हैं जो उस तहरीक के अंदर उन नुकसानात को जन्म देते हैं या कमज़ोर फैसले करते हैं। बस यहाँ सिर्फ इतनी सी गुजारिश आप अहबाब से करना चाहूँगा कि तहरीकें मुकालमे की वजह से, बहस और मुबासे की वजह से, सवालात की वजह से जो चैलेंजेस होते हैं तहरीकों को, वो तहरीकें उन चैलेंजेस से निमटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मुकालमा किया जाए, बहस की जाए, सवाल किया जाए। हमने उसी तनाज़र में एक सेशन के अंदर सवाल किया जब एक मेंबर ने ये कहने की कोशिश की कि बाग के अंदर शऊर की कमी के बाइस होने वाला जो कल के जो एक्टिविटी है वो उस बात की अलामत है। तो वहाँ पे मैंने इस बात को टोका और वहाँ खड़े होकर सवाल किया कि जनाब मेरा सवाल ले लें, और मेरा सवाल ये है कि ये एक्टिविटी जो है ये शऊर की कमी के बाइस नहीं बल्कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कमज़ोर फैसले और कम हिम्मत डिसीजन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। उस पर चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने न सिर्फ माकूल जवाब नहीं दिया बल्कि उसके साथ उस सारे सवाल को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की और वहाँ ये तासर को देने की कोशिश की थी कि इलाके पाकिस्तान और खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के मुकद्दस नज़रियात रखने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये यानी इंतहा दर्जे की जो है वो चालाकी थी कि जिससे असल सवाल से जो है वो मुद्दा चेंज करने की कोशिश की गई। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ और मेरे सोशल मीडिया पे लोग ज़ाहिर इस सारी सूरत हाल से वाकफ़ भी हैं, देख रहे भी हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया तो हम कोई नाराज़गी बना लेंगे या तहरीक टूट जाएगी या तहरीक जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तहरीकों के अंदर मुकालमा बुनियादी जो है वो हथियार होता है जो तहरीकों को परखने में, समझने में, आगे बढ़ने में हमेशा मावन मददगार साबित होता है। यहाँ पे सिर्फ इस बात की वजाहत देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो हमें तहरीक का ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है, तहरीक का वारिस बनने की ज़रूरत नहीं है। वारिस अवाम है और अवाम ही फैसला करेगी, अवाम ही जमहूर की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी और जमहूरी अदारे को तश्कील दे के इस तहरीक को आगे बढ़ाया जा सकता है। SOPs को वाज़िया करते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उसके साथ साथ हर मुमकिन की कोशिश करेंगे कि जो हमारे अहदाफ हैं उनको अवामी एताद के साथ जो है वो हासिल किया जा सके। इस तहरीक को कंफ्यूज करने के लिए जहाँ पे आप उलझ जाएं, फंस जाएं, जवाब ना आए और वहाँ पे आप इलाक और खुद मुख्तारी के उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ऊंची आवाज़ में साउंड में बोलना शुरू कर दें और ये तासर दें कि ये तहरीक जो है दो नज़रियात के दरमियान जो है वो किसी इख्तलाफ की बुनियाद पे ख़राब हो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। लिहाजा इस तरह के सोच को भी हमेशा जो है वो हम कंडम करते हैं। सवाल जो होता है उसी सवाल के तनाज़र में चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम लोग जो है वो एतमान रखें, मुस्बत बहस को फ़रोग़ दें, तहरीक को समझने के लिए, तहरीक के मुतालबात को समझने के लिए, तहरीक के मुखालिफ कुव्वतों को समझने के लिए, तहरीक के दुरुस्त सिमत को आगे बढ़ाने के लिए मुकालमा, सवाल और बहस, ये तीन चीज़ें जो है वो हमेशा हमारा हथियार रहेंगी। हम इन तीन चीज़ों की बुनियाद पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, किसी मसलियत की बुनियाद पर, मफादात की बुनियाद पर, ग्रोही मफादात की बुनियाद पर। और जो तहरीक के अंदर हमने हेल्प उठाया हुआ है उस हेल्प से रूह गर्दानी ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। इसलिए तमाम दोस्त जो है हमारी उस सारी जदोजहद से भी वाकिफ़ हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बायसियत एक्शन कमेटी अपनी जदोजहद 2018 से शुरू किए हुए हैं, कोई आज की बात नहीं है। इस जदोजहद को हर मुमकिन जो है वो जारी रखा जाएगा उस वक्त तक जब तक मुतालबात का असूल यकीनी नहीं हो जाता और जब तक बाग जो है वो बागियों की सरजमीन नहीं बन जाती। सहूलतकारी, वतन फरोशी, तहरीक फरोशी के खिलाफ ये जदोजहद हर कदम आगे बढ़ेगी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।